हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें। वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीलुकअप के साथ साथ हम डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे डाटा, कोई भी मेरे को डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा इंक्रीज और चेंजेस हो रहा है। जैसे आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको डाटा को इस प्रकार इंक्रीज और डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती, डाटा चेंज करते हो, तो हम वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम देखिए इस प्रकार के डिज़ाइनिंग भी करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा, होम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, और यहाँ से इसको भी क्लियर कर देते हैं। फॉर्मेट क्लियर कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट। इस प्रकार देखोगे आपका बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। हम इसको नॉर्मल यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिज़ाइन कर देंगे। बॉर्डर किया और यहाँ से साइज इंक्रीज कर देंगे, इसका बोल्ड कर देंगे और बॉर्डर लगा देंगे। इस प्रकार हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लाइन कर देंगे। सेंटर लाइन करने के लिए सारा सेलेक्ट कर लेंगे टेबल और यहाँ पे सेंटर लाइन कर देंगे। इस प्रकार देखोगे आपका पूरा डाटा मेंटेन हो चुका है। इसीलिए हम इसी सेल को भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी इस डाटे को क्या कर देंगे, सेंटर लाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला इंसर्ट कर लेते हैं। इक्वल वीलुकअप, यहाँ से वीलुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए वीलुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लैंक वाला सेल जो बिल्कुल एम्प्लॉय आईडी के नीचे वाला है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल यहाँ पे हिंट भी दिख रहा है। यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, पूरे टेबल एरे को। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल के बाहर कोई भी ब्लैंक सेल है आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपका डाटा वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको कॉमा डालना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लेनी है। शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको एक बात ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारा लुकअप वैल्यू आ चुकी है। हमने फाइंड क्या करना है, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। जैसे हमारा कॉलम ए ये 1 पे आ गया, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे और ई 5 पे। इसी अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे ही काउंट करेंगे। हमको क्या फाइंड करना है, बी कॉलम। बी कॉलम में नेम है, ये कौन से नंबर पे, 1 2 पे है, यहाँ पे 2 डालेंगे। और ये एड्रेस 3 पे है, डिपार्टमेंट 4 पे है और सैलरी 5 पे है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। नॉर्मल एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ करनी है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ करके आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे आपके पास इस प्रकार डाटा आ जाएगा। यहाँ पे डाटा दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार आपको ये प्रॉपर डाटा यहाँ पे लगा लेना है दोस्तों, ये प्रॉपर फार्मूला। उसके बाद जैसे ही हम ओके करोगे आपके पास इस प्रकार का #n/a आ रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू शो करेंगे, जैसे 02201, यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम क्या हुआ, यहाँ पे 0 नहीं आई। 0 लगाने के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जाना है, जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। जैसे आप टेक्स्ट को क्लिक करोगे, जैसे 0001, जैसे आप 0 करोगे फिर आपकी 0 ऐड हो जाएगी। आप देख रहे हो हमने यहाँ पे सिर्फ इसी सेल में डाटा लगाया था और ऑटोमेटिकली ये डाटा हमारा सभी 5 सेलों में, प्रॉपर 4 सेलों में क्या हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे 1 by 1 डाटा लिखना ना पड़े, एम्प्लॉय आईडी ना लिखनी पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी पे। आपको यहाँ पे जाना है डाटे पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे आपको इस प्रकार डाटा शो होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा डाटा। आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आपको इस प्रकार का डाटा शो होगा। यहाँ पे आपको एनी वैल्यू पे क्लिक करना है। जहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सोर्स, यहाँ पे सोर्स की वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना।
यहाँ पे सोर्स में हम क्या लिखेंगे, सोर्स में जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है प्रॉपर, यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉय आईडी का डाटा है जो आपका टेबल में है, यहाँ से हम प्रॉपर इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉपर। यहाँ से ध्यान रखना कोई डाटा आपका ब्लैंक सेल ना क्लिक करें। उसके बाद ओके प्रेस कर लेना। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन सेल यहाँ पे बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है। जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को सभी जो एम्प्लॉय आईडी है इस पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमारा देखिए जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज हो रही है उसका नाम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय आईडी आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें, ये चेंज हो चुका है। और लास्ट में देख लेते हैं, ये वाली भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जिस भी एम्प्लॉय आईडी का डाटा चाहिए हम वन टाइम में शो कर सकते हैं। जैसे कंपनी में हज़ारों डाटा होते हैं, हज़ारों एम्प्लॉय होते हैं, सिंगल किसी भी एम्प्लॉय का आपको डाटा शो करना हो तो आप इस प्रकार डाटा शो कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमारी टाइम भी बचेगा और आप